दोस्तों, मैं फराज मलिक। जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, यकीन मानिए इसको सुनने के बाद आप लोग चकरा जाएंगे कि आखिर लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई इस खबर को लेकर मीडिया को जो करना था वो कर चुका है। लोगों के दिमाग में जो चीज़ें डालनी थी मीडिया को, वो 2 दिन में मीडिया डाल चुका है। इसलिए ये सच्चाई देश के सामने आना ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी ने निर्भया कांड के बारे में तो सुना होगा, किस हद तक उसके साथ दरिंदगी की गई थी, प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी। जो भी निर्भया कांड के बारे में सुन रहा था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। देश के अंदर गुस्से का एक उबाल सा उठ गया था। लोग निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतर आए थे। सब कुछ आप लोगों को याद होगा और आखिरकार एक दिन निर्भया को इंसाफ मिला और उसके दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। पूरा देश निर्भया के सपोर्ट में था। लेकिन 2 दिन से आप लोगों ने एक बार फिर से निर्भया कांड का जिक्र जरूर सुना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले एक मीडिया पर खबर दिखाई गई कि गाजियाबाद के अंदर भी एक नर्स के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ है। बहुत तेजी के साथ ये खबर मीडिया पर दिखाई जाने लगी। आप लोग भी अगर सर्च करेंगे गाजियाबाद में निर्भया जैसा कांड यूट्यूब पर जाकर, तो आपको हर मीडिया, जितने भी बड़े चैनल हैं, सभी मीडिया पर आपको इसके बारे में खबर मिल जाएगी। नफरती चैनल न्यूज नेशन ने तो इस मामले को धार्मिक एंगल दे ही दिया था। गाजियाबाद में जिहादी रेपिस्ट, क्योंकि इस मामले में कुछ मुसलमान लड़कों का नाम सामने आया था। मामला क्या था पहले आपको वो बताता हूं, और उसके बाद अब क्या हकीकत सामने आई है। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद जो बातें कही हैं, इसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। यह बात सामने आई 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को एक नर्स, उसका भाई नंदग्राम थाने में जाकर शाहरुख, जावेद, औरंगजेब, दीनू और धौला के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाता है। नर्स के भाई ने थाने में जाकर इन चारों के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई क्योंकि नर्स ने अपने भाई को बताया कि इन चारों ने मुझे आश्रम रोड से स्कॉर्पियो में अगवा कर लिया। स्कॉर्पियो में डालकर ये लोग मुझे जंगल में ले गए। वहां पर 2 दिन तक इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। मेरे प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाली। जिस तरीके से निर्भया के रॉड डाली थी, इसी तरीके से इसने कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाली। 18 अक्टूबर की सुबह को मुझे जान से मारने के लिए इन्होंने एक बोरी में बंद किया और रोड पर फेंक गए। जब नर्स ने अपने भाई को इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, तो नर्स ने इन चारों लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करा दी। जब यह मामला सामने आया तो हड़कंप सा मच गया कि गाजियाबाद में भी निर्भया जैसा कांड हो गया। मीडिया पर दिखाया जाने लगा। इतनी बड़ी खबर जब सामने आई तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। पुलिस अपनी पूरी टीमों के साथ जांच पड़ताल करने में लग गई। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले उन 5 नामजद आरोपियों की लोकेशन को चेक किया कि 16 तारीख को इन लोगों की लोकेशन कहां पर थी। जब इन लोगों की लोकेशन को चेक किया तो पुलिस ने पाया कि ये लोग उस दिन गाजियाबाद में थे भी नहीं। इसके बाद पुलिस ने नर्स की लोकेशन को चेक किया कि 16 तारीख को नर्स कहां पर थी। तो पुलिस ने पाया कि 16 की रात को ही ये नर्स दिल्ली पहुंच गई थी और 18 तारीख को दिल्ली से वापस ये गाजियाबाद आई है। गाजियाबाद में जहां पर यह सड़क किनारे पड़ी हुई मिली थी, ये 18 तारीख को दिल्ली से आई थी। पुलिस ने जब लोकेशन को चेक किया तो पुलिस के सामने कुछ इस तरह के तथ्य निकल के आए। शुरुआती जांच में ही पुलिस को समझ में आ गया कि पूरी की पूरी कहानी झूठी है, क्योंकि लोकेशन इन 5 आरोपियों की, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए, कहीं और की थी और इस महिला की कहीं और की। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि यह पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है। नर्स के साथ इस साजिश में 3 लड़के और शामिल थे, जिनका नाम था आजाद, गौरव और अफजाल। पुलिस ने जब नर्स के इन तीनों साथियों की लोकेशन को चेक किया तो पुलिस ने पाया कि इन तीनों की लोकेशन भी बदलती गई, कभी कहीं कभी कहीं। 16 से 18 तक इन लोगों की लोकेशन कई जगह चेंज हुई। उसके बाद पुलिस ने नर्स के एक साथी आजाद को गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने तहकीकात करने के बाद आजाद के अलावा गौरव और अफजाल को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि यह बहुत बड़ी साजिश रची गई एक प्रॉपर्टी के चक्कर में। 56 लाख की एक प्रॉपर्टी है, उसको हड़पने के लिए इन लोगों ने साजिश रची। आजाद एक प्रॉपर्टी डीलर है। ये लोग पहले भी इन 5 आरोपियों को फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। पहले मामला दिल्ली में दर्ज करवाया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का सहारा लिया कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जब हम इस तरीके का एक आरोप लगाएंगे इन 5 के ऊपर और बहुत बड़ा इसको हाईलाइट करेंगे, तो ये 5 लोग जेल चले जाएंगे और जेल जाने के बाद हो सकता है कि इनके साथ भी वही हश्र हो जो निर्भया के दोषियों के साथ हुआ था और उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से निर्भया का नाम लेकर इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा।
पुलिस ने यह भी बताया कि इन लोगों ने इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए पेटीएम से किसी को पैसे भी ट्रांसफर किए, ताकि यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाए कि देखिए निर्भया की तरह गाजियाबाद में भी एक महिला के साथ कांड हुआ है, ताकि सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा सके इन लोगों को गिरफ्तार करने का, जेल भिजवाने का। तो पूरा प्लान इन लोगों ने तैयार किया था कि निर्भया के नाम से इस तरीके का षड्यंत्र रचेंगे कि रॉड डाली गई प्राइवेट पार्ट में और फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और 5 लोगों को जेल हो जाएगी और उसके बाद प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो ये षड्यंत्र रचा प्रॉपर्टी डीलर आजाद, नर्स गौरव और अफजाल ने। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी नर्स को गिरफ्तार नहीं किया है। तो कुछ इस तरह की महिलाएं भी हमारे समाज के अंदर मौजूद है जिन्होंने निर्भया का नाम लेकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन इनके साथ कोई गैंगरेप किसी तरह का नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला था। तो पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले पर पूरा खुलासा कर दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।